आप देखिए दोस्तों, दिनेश भाई अपनी धर्मपत्नी के साथ में उन दिन उनका उपवास भी था, तो नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। तो ये हंसी खुशी से भगवान नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, तो उनके जीवन के आखिरी पलों को समेटते हुए ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी वीडियो देखिए दोस्तों। ओहनी को कौन समझ सकता है दोस्तों, खुशहाल लम्हे थे। ये खुद दिनेश भाई के मोबाइल से, उनके पारिवारिक मोबाइल से ये शूटिंग ली थी। दिनेश भाई और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भंवरी देवी, जिनकी आज प्रथम पुण्यतिथि है, दोनों मंदिर में दर्शन के पश्चात ये लास्ट वीडियो है, लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ उनके। क्या कोई सोच सकता था कि इसके बाद में उनके जीवन का सदा सदा के लिए वो चले जाएंगे। ये देखिए, ये भंवरी देवी जी खड़ी है, ये सामने खड़े हैं, इधर नीलकंठ जी के पुजारी जी है, ये भंवरी देवी जी खड़े हैं। उसमें कोई सोच नहीं सकता था कि ये आज उनके जीवन का अंतिम दिन है, आखिरी दिन है। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुशहाल जिंदगी दिनेश। ये देखिए आप, प्रणाम करते हुए भंवरी देवी जी, धर्मपत्नी श्री दिनेश जी नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रांगण में हाथे में, और उन्होंने खुद जिद करके ये वीडियो कहा कि ये लो। तो उस समय जो कारीगर काम कर रहे थे, उन्होंने ये वीडियो उस समय लिया। तो ये उनके जीवन के कभी न भूल सकने वाले पल थे। तो दोस्तों, कहते हैं कि होने की विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है और श्री दिनेश भाई शंकर जी सोना जी, राजपुरोहित, सोमता, इस पूरे परिवार और इनके बेटे प्रिंस सुपुत्र श्री दिनेश भाई और भंवरी देवी और इनकी सभी बेटियों की तरफ से इनको हार्दिक अश्रुभीनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और मन में एक तमन्ना उठती है कि कितनी महान नारी थी वो। उस समय वो चाहती थी, दिनेश भाई ने कहा कि तू तो उतर जा, तो उसने कहा कि मेरे पति आप तो अंदर बैठे हो और मैं कैसे उतर जाऊं। दोस्तों, आंखों में आंसू भर देने वाली, यादों को थरथरा देने वाली एक ऐसी महान पति पत्नी के जीवन की ये गाथा है। पिछले साल जब मैंने बोली, मैं खुद भावुक, आज भी बहुत ज़्यादा भावुकता महसूस कर रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसुओं की बूंदें उतर आई है। एक ऐसी जोड़ी, और दिनेश भाई की शादी, उस समय हमारी मित्रता इतनी गहरी थी। इनकी शादी में, शादी से पहले और शादी के बाद करीबन 1 महीना तक हम साथ में जीप में घूमते थे। कभी आशापुरी मंदिर जाना, कभी वहाँ। तो वो लम्हे आज बिल्कुल सब जैसे आंखों के सामने घटित हो रहे, और लगता ही नहीं है कि आदरणीय भंवरी देवी जी इस संसार से सदा के लिए चली गई है। जब भी बेटियाँ और प्रिंस को देखते हैं, दिनेश भाई को देखते हैं, तो यादों का अथाह सागर मन में उमड़ आता है। बिछड़े वो कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे गांव को वीरान कर गई। उनके जाने के बाद दोस्तों, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि देह मरती है, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। न हन्यते न हन्य माने, और नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहकती पावक। आत्मा का कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती और कोई पानी गला नहीं सकता। तो उनकी दिव्य आत्मा जहाँ कहीं भी है, दिनेश भाई शंकर जी और इनके बेटे प्रिंस और बेटियाँ, पूरे परिवार की तरफ से और मेरी और हम सब की तरफ से परम आदरणीय दिवंगत स्वर्गीय भंवरी देवी जी, धर्मपत्नी श्री दिनेश भाई एस राजपुरोहित, आपको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते, हार्दिक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और दुआ करते परमात्मा से कि आप जहाँ कहीं भी हो, आपकी आत्मा को शांति दे, सदा आप खुश रहो, हमारे दिलों में सदा बसे रहो। यहाँ एक प्रसंग उनका याद आता है, जब वो अंतिम पल थे उनके, तो वो चाहते तो बच सकती थी। दिनेश भाई ने कहा कि तू उतर जा, लेकिन वो उतरे नहीं। उन्होंने कहा कि आप मेरे पतिदेव अंदर बैठे हो,
मैं कैसे उतर जाऊँ। कैसी नारी थी दोस्तों, इसको कहते, इसीलिए तो कहते कि नारी तू नारायणी। और दिनेश भाई ने भी आखिरी समय तक उनका हाथ, इतना सारा जलजला पानी, और आखिरी समय तक उनका हाथ पकड़ के इतने पानी में खुद की जान की परवाह नहीं की, और अंत तक, नहीं तो उनकी शायद बॉडी भी मिलना मुश्किल था, देह भी, लेकिन उन्होंने हाथ से पकड़े रखा। तूफान आए, समंदर जैसा पानी, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। तो ये सुना ज़रूर था गीत, लेकिन असली ज़िंदगी में ये पहली बार देखा कि इतनी मोहब्बत, अमर प्रेम की ये दास्तान दोस्तों। दिनेश भाई शंकर जी की धर्मपत्नी भवरी देवी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हम सब करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के उनको अश्रु भरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति।